हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस पॉइंट पर मोमेंटम करेगी, किस स्टॉक में अपडेट कर सकते हो, इसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर मार्केट का वो ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड में मोमेंटम करेगी, इन सारे पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर डेली कैंडल में देख लेते हैं, क्योंकि वीकली यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग दे चुका है, वीकली एक्सपायरी हो चुका है। मंडे से हमारा नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे हम लोगों ने पिछले मंडे को ही यहाँ पर एनालिसिस किया था कि अगर मार्केट में 34,400 के नीचे डेली कैंडल या वीकली कैंडल का क्लोजिंग होती है तो यहाँ से फर्स्ट साइन होगा मार्केट में अब सेलिंग आने वाली है, ट्रेंड चेंज हो चुका है। लेकिन अगर मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करती है, 35,800 से लेकर 34,400 के बीच में ही मार्केट ट्रेड करती है, तो यहाँ पे मार्केट अभी भी रेंज में फंसा हुआ है। मार्केट जो अप साइड मोमेंटम करने के लिए पॉज ले रही है, ये सिर्फ वही पॉज का सिचुएशन है। यहाँ पर अभी कोई ना तो अप साइड का मोमेंटम है ना डाउन साइड का मोमेंटम है। लेकिन हाँ, इंट्राडे में यहाँ पर आप भी क्लियर कर सकते हैं कि किस साइड मोमेंटम करेगी, आपको इंट्राडे में ट्रेड करने में इजी होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट में यहाँ क्लोजिंग ना तो अप साइड में, डाउन साइड में यहाँ पर इसके नीचे दे पाए 34,400 के नीचे, और ना ही अप साइड में यहाँ पर 35,800 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ से अभी मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। चलिए देख लेते हैं हम लोग 15 मिनट चार्ट पे कि मंडे के सेशन में मार्केट क्या करने वाला है। आ गए हम लोग 15 मिनट चार्ट पे। हम लोगों ने फ्राइडे को यहाँ पर डिसाइड किया था कि अगर मार्केट इस रेंज में ओपनिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन था, तो अगर इस रेंज में मार्केट का ओपनिंग होती है और अप साइड मूव करती है तो अप साइड में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है अप जाने के लिए। लेकिन डाउन साइड में यहाँ पर ये जो सपोर्ट एरिया है 34,400, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। इस एरिया से अगर प्राइस रिजेक्शन करती है तो यहाँ पर बहुत अच्छी मोमेंटम बाइंग साइड आने वाली है। लेकिन अगर डाउन क्रॉस करती है तो यहाँ पर बहुत ही शार्प मूव हो सकती है, शार्प फॉलिंग आ सकती है। मार्केट बहुत ही कंफ्यूजिंग प्लेस पर खुला। फ्राइडे के सेशन में मार्केट का ओपनिंग इस रेंज के अप साइड में हो गई। मार्केट यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूज किया, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन चल रहा था। इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पर प्राइस को रिजेक्ट किया, इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, और यहीं से मूवमेंट आ गई। जैसे ही इस कैंडल के लो के नीचे एक कैंडल क्लोजिंग दिया, यहाँ से हमारा व्यू क्लियर होगा कि अब मार्केट यहाँ से सेल साइड जा सकती है। लेकिन 34,400 का ये जो सपोर्ट एरिया था ये बहुत ही नज़दीक था, तो हमने इस प्राइस पर सेलिंग नहीं किया। हमने वेट किया प्राइस सेक्शन इस तरह से बने तो ही हम सेल करेंगे। हमने 1 मिनट कैंडल पे, 1 मिनट चार्ट पे हमने अपना ट्रेड डिस्क्यूट किया था 34,360 के ऊपर। हम आपको दिखा देते हैं अपना एंट्री पॉइंट। 1 मिनट चार्ट पे हम आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए, जैसे ही यहाँ पर ये लोअर लो कंफर्म किया, इस तरह से प्राइस आने के बाद यहाँ पर प्राइस होल्ड भी किया। यहाँ से अप साइड मूव करने का चांस भी था, लेकिन प्राइस जैसे ही इसके नीचे 1 मिनट का क्लोजिंग दिया और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाने के बाद यहाँ से जैसे इस प्राइस को क्रॉस करने लगा तो हमने इसी पॉइंट पर एंट्री किया था। 34,360 के पास में मेरा सेलिंग पॉइंट था, और हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कैच किया, क्योंकि नेक्स्ट जो सपोर्ट था वो 34,150 के आसपास में था। तो हमने इसको यहाँ से आप देखेंगे कि एक ही कैंडल में बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर मूवमेंट आई है। तो हमने इसका जो पोजीशन कट किया था वो अप साइड मूव करने के बाद इस प्लेस पर लगभग 34,160 के आसपास में अपना पोजीशन कट किया था। तो यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट गेन किया, लगभग 200 पॉइंट हमने यहाँ पर कैच किया था। तो चलिए देख लेते हैं कि मंडे के सेशन में मार्केट यहाँ पर क्या मूव करेगी, कि किस साइड में मोमेंटम करेगी। तो देखिए, आ गए हम लोग यहाँ बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे। यहाँ पर देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन है इस तरह से। आप चार्ट में ड्रॉ करेंगे तभी ट्रेंड लाइन दिखेगा, वरना आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन दिखेगा नहीं। इस तरह से यहाँ पर फिर से आप देख लीजिए,
यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है इस तरह से। इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से कई बार टेस्ट कर चुका और यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है। फ्राइडे के सेशन में मार्केट में बहुत शार्प सेलिंग तो आई, लेकिन बायर यहाँ से एक्टिव हो गए। जो 34,150 के आसपास में सपोर्ट एरिया था वहाँ पे बायर एक्टिव हो गए और बायर यहाँ पर मार्केट को अप साइड में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिए। इसका क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस के आसपास में ही क्लोजिंग प्राइस भी हुआ है। तो अब सेलिंग के बाद मार्केट में यहाँ पर बहुत ही अच्छा मोमेंटम आई है बाइंग साइड में। तो नो डाउट यहाँ पर बायर अभी भी एक्टिव हैं। तो अगर कल मार्केट इस रेंज में खुलती है 34,750 से लेकर 34,500 के बीच में अगर मार्केट का ओपनिंग होती है और अप साइड क्रॉस करती है तो हम इसको बाय करेंगे 34,800 के अपर। कब? जब यहाँ पे एक 5 मिनट का क्लोजिंग इस तरह से हो जाएगा तो हम इसके हाई के ऊपर बाय करेंगे और ये सिर्फ 5 मिनट कैंडल का लो का रखेंगे। यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को देख लीजिए कि हम यहाँ पर बाई कब करेंगे मंडे के सेशन में। यहाँ पर इस रेंज में ओपन होने के बाद इसके ऊपर 34,800 के ऊपर एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने देंगे और जब भी एक कैंडल क्लोजिंग के ऊपर हाई को क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पर बाई करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस कैंडल 5 मिनट कैंडल का लो रहेगा। लेकिन अगर डाउन साइड यहाँ पर क्रॉस करती है तो डाउन साइड में यहाँ पर देखिए यहाँ से बायर एक्टिव हुए थे तो यहाँ से अभी भी बायर हैं, तो फिर से यहाँ से मार्केट को पुश करके अपर ले जा सकते हैं। तो बाइंग साइड का हमारा मंडे के सेशन में सेल साइड का मंडे के सेशन में हमारा कोई व्यू नहीं है। लेकिन अगर अप साइड क्रॉस करती है 34,850 के ऊपर तो हम यहाँ पर बाई करेंगे और टारगेट रखेंगे अपने स्टॉप लॉस के 2 गुना। चलिए हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में देखेंगे कि निफ्टी में भी अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ है। आप डेली कैंडल में देखेंगे निफ्टी भी जो हमारा वीकली एनालिसिस था कि अगर मार्केट में इस कैंडल के अपर में क्लोजिंग देती है डेली कैंडल तो हम यहाँ पर बाइंग साइड का व्यू देख सकते हैं। लेकिन जब इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देती है तो हम यहाँ पर सेल साइड देख सकते हैं। लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग दिया इसी रेंज में, तो अभी भी मार्केट रेंज में फंसा हुआ है। अभी भी यह बाय या सेल साइड कन्फर्म नहीं किया है। तो हम यहाँ पर अभी भी मार्केट को रेंज में ही देख रहे हैं। अभी भी मार्केट पॉज के सिचुएशन में है। तो चलिए देख लेते हैं 15 मिनट चार्ट पे कि यहाँ पर मार्केट क्या करने वाला है। हमने फ्राइडे को एनालिसिस किया था कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है। अगर इस रेंज में मार्केट का ओपनिंग होती है और डाउन साइड क्रॉस करती है तो हम इस 15,600 के नीचे सेल करेंगे। कब? जब इस तरह से प्राइस एक्शन बनाएगा। मैं आप लोगों को फ्राइडे का एनालिसिस वीडियो 2 मिनट दिखाना चाहूँगी। इसके बीच में 100 पॉइंट का रेंज है। अगर इस रेंज में मार्केट का ओपनिंग होती है तो अपर साइड क्रॉस करती है तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया। तो मार्केट में अप साइड मोमेंटम के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। अप साइड मोमेंटम करेगी तो इस तरह से मूव करेगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए ये परफेक्ट प्लेस है। अप साइड अगर मूव करती है तो यहाँ पर ऑप्शन सेलर जो पुट सेल करेंगे उन्हें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट डाउन साइड क्रॉस करती है तो यहाँ पर हम पहले प्राइस एक्शन बनने देंगे। इस तरह से अगर मार्केट का ओपनिंग होती है इस रेंज में तो पहले इस लो को क्रॉस करें, फिर इसके बाद यहाँ पर प्राइस को रजिस्ट करने देंगे और फिर जब इस लो को क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पर सेल करेंगे। लोअर लो कंफर्म होने के बाद ही हम सेल करेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 40 से 50 पॉइंट, इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों ने देखा कि फ्राइडे के सेशन में हमने क्या डिसाइड किया था कि जब मार्केट लोअर लो कंफर्म करेगा तभी हम यहाँ पर सेल करेंगे। इस तरह से हमने प्राइस एक्शन बनाकर भी दिखाया था। तो हमारा व्यू सिर्फ इतना ही है कि आप मार्केट के प्राइस को समझिए, बिहेवियर को समझिए, तभी मार्केट आपको अच्छी प्रॉफिट दे सकती है। इस रेंज में मार्केट का ओपनिंग होती है 15,750 से लेकर 15,650 के बीच में ये 100 पॉइंट का रेंज है। इसी रेंज में ओपनिंग होती है और अप साइड क्रॉस करती है 750 को तो हम वहाँ पर बाई करेंगे और 650 को क्रॉस करती है तो हम वहाँ पर सेल करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है तो मार्केट डाउन साइड में बहुत बड़ी मोमेंटम दे नहीं पाएगी। तो यहाँ पर हम सेल तो करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं मार्केट से।
लेकिन अगर बड़ी गैप डाउन हो और गैप अप हो तो हम वहाँ पर पहले प्राइस सेक्शन का वेट करेंगे तभी ट्रेड करेंगे। चलिए हम लोग कुछ स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है वो कॉलफॉल है। यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। इस तरह से मार्केट एक ही रेंज में लगातार ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर लगभग 15 से 20 दिन इसी रेंज में मार्केट ट्रेड किया है और यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग शार्प सेलिंग आई है। जैसे ही इस कैंडल के नीचे मार्केट का प्राइस क्रॉस करती है मंडे के सेशन में, जैसे ही यहाँ पर 1680 को क्रॉस करता है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 1720 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट होगा 1:2 यानी कि 1640 से हमारा टारगेट पॉइंट होगा और यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट होगा 1680 के नीचे। नेक्स्ट स्टॉक है वो है नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया में देखेंगे कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर अपसाइड तो मूव कर रही थी लगातार। यहाँ पर आप देखेंगे कि अपसाइड का यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो चुका था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि कल के फ्राइडे के सेशन में बहुत ही यहाँ पर शार्प सेलिंग हुआ है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है इस तरह से। अगर मंडे को इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करती है 1700-600 के नीचे मार्केट क्रॉस करती है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 150 पॉइंट का होगा और टारगेट 1:2 होगा। कब? जब इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने के बाद इसका ओपनिंग फ्लैट होना चाहिए, 50 से 60 पॉइंट के रेंज में होना चाहिए। ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो तो ट्रेड को इग्नोर करें, लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग हो 17,600 के क्रॉस करती है तो हम वहाँ पर सेल करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है वो है यहाँ पर साइमेंस में देखेंगे कि यहाँ पर एक लगातार सेलिंग चला आ रहा था। लगातार इस डे लगभग 8 से 9 डे 10 डे यहाँ पर लगातार सेलिंग साइड रहा। फ्राइडे को भी इसने बहुत ही अच्छा सेलिंग यहाँ पर दिया है। मार्केट में सेलिंग आया था, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट लिया कहाँ से? जो हमारा ब्रेकआउट पॉइंट था यहाँ अप साइड का, उसी पॉइंट पर यहाँ पर आकर सपोर्ट लिया। यहीं से प्राइस का रिजेक्शन हुआ सपोर्ट एरिया के पास से और ये जाकर अप साइड में मूव दे चुका है। यहाँ पर इस तरह का कैंडल क्लोजिंग दे चुका है। तो अगर मार्केट का ओपनिंग फ्लैट होती है 10 से 15 पॉइंट के रेंज में होती है और ये हाई को क्रॉस करती है, इस हाई को क्रॉस करती है तो हम यहाँ पर बाई करेंगे। एंट्री पॉइंट होगा हमारा वो 2040 के ऊपर हमारा एंट्री पॉइंट होगा। स्टॉप लॉस होगा 2020 टारगेट होगा 1:2। इस तरह से हम अपना टारगेट डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर गैप अप ज़्यादा हो और गैप डाउन ज़्यादा हो तो हम ट्रेड को इग्नोर करें। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।